Very good morning class. This is Komal Bardia. Today's subject is managerial economics. Economics, in which today we will see the demand. The topic is demand. What is demand? What is law of demand? Which factors affects the demand and all that. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जनरल पर्सन है उसके हिसाब से डिमांड क्या होती है. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मीन्स कितना मार्केट में उस चीज़ की मांग है, कितना उसका डिमांड है, दैट इज ओनली द डिमांड. ओके. डिमांड इज अ डिजायर. डिमांड is a desire. That's it for the from the general point of view. Okay, but for the economist, demand is nothing but the desire backed up by the money. Backed up by the money. यानी एक पर्सन अपने पैसों से कितनी चीज़ परचेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फ्रॉम द पर सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ डिज़ायर और वांट ऑफ समथिंग. बट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ मच मोर दैन दैट. एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट वांट फॉर समथिंग. वांट फॉर समथिंग. ओके. बट फॉर द इकोनॉमिस्ट इट इज़ मोर दैन द वांट ऑफ समथिंग. अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्यों इससे ज़्यादा कहा गया है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी और कैपेसिटी टू पे. ओके. इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या होता है? डिमांड इज नथिंग बट डिज़ायर, इच्छा होना, और इच्छा होने के बाद उसके लिए पैसे खर्चा करने की भी इच्छा होना और कैपेसिटी भी होना पैसा खर्चा करने की, वो होता है डिमांड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नथिंग बट द डिज़ायर और वांट ऑफ समथिंग. बट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे. डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड डिमांड. ठीक है. अभी क्या होता है, कोई इंसान की इच्छा है बट वो उस चीज़ के लिए पैसा खर्चा नहीं कर सकता. ही इज़ नॉट एबल टू. फॉर एग्जाम्पल ऑडी परचेस करना इज ऑल पीपल आर नॉट केपेबल टू परचेस दी ऑडी. अब इच्छा तो सबकी है, इच्छा तो काफ़ी लोगों की है, लेकिन सब लोग पे कर सकते हैं क्या? नहीं. तो दैट विल नॉट बी द डिमांड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. और इसी के साथ जब कैपेसिटी टू पे, डिमांड का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड बता रही हूँ, सो दैट यू विल बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू कीप इट इन योर माइंड. दैट इज व्हाट इज डिमांड. डिमांड इज नथिंग बस डिज़ायर प्लस एबिलिटी, पैसा भी चाहिए और कैपेसिटी टू पे और विलिंग टू पे. अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी बहुत होता है लेकिन इच्छा ही नहीं होती है. विलिंग मीन्स इच्छा होना, विलिंग मीन्स इच्छा होना, एबिलिटी मीन्स उसकी कैपेसिटी होना पेमेंट करने के लिए. डिमांड इज नथिंग बट डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस कैपेसिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे. अब डिमांड है, हमारी इच्छा है, हम एबल भी है, एबिलिटी टू पे है, वी आर एबल टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडी कार. हमारे पास उतना पैसा है, लेकिन यदि हमारी विलिंगनेस नहीं है, यदि हमारी इच्छा ही नहीं है उसके लिए पे करने की, तो ये डिमांड रहेगी क्या? नहीं. हम परचेस करेंगे क्या? नहीं. तो ये क्या हुआ है, यदि किसी चीज़ की, यदि कोई चीज़ आपको परचेस करना है, उसकी डिमांड हमें कैलकुलेट करना है, तो पर्सन की इच्छा भी होना चाहिए. ही शुड बी और शी शुड बी एबल टू परचेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड he should or she should willing to pay for it.
पैसे रहने के बाद भी खर्चा करना इज़ वेरी बिग थिंग। काफ़ी लोग होते हैं चिंगूस टाइप के होते हैं, कंजूस होते हैं, तो उनके पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वो खर्चा नहीं करते, तो ये हो जाता है अनविलिंग टू पे, उनकी इच्छा ही नहीं होती है पेमेंट करने की, तो दैट इज़ कॉल्ड एज willingness to pay. This is called as demand, that is desire plus ability to pay plus willingness to pay. Okay, hope everyone understand what is the meaning of demand. Now demand is always related to price and time. Demand is not an absolute term, it is a relative term. Demand for the commodity should be always have preference to price and time. For instance, economists would say that the demand of grapes by the household at the price of 40 kg is 10 kilogram per week. अब डिमांड टोटली किससे रिलेट करता है? डिमांड रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग डिमांड कैलकुलेट करते हैं। प्राइस, बट ऑब्वियस है प्राइस और पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीजन है हमारा, ठीक है। विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं एप्पल। हम लोग बोलेंगे एप्पल की डिमांड, फॉर एग्जांपल संगीता हैव द डिमांड ऑफ एप्पल ऑफ 5 kg, 5 kg, लेकिन ये कितने टाइम पीरियड के लिए है? ये तो हमें डिमांड पता चली कि इसे 5 किलो एप्पल की ज़रूरत है, लेकिन कितने दिन के लिए? हो सकता है कि उसे एक दिन के लिए भी लगे क्योंकि उसकी जॉइंट फैमिली हो। इट मे बी द डिमांड फॉर द वीक, इट मे बी द डिमांड फॉर द मंथ, और इट कैन बी द डिमांड फॉर द होल सीजन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अ वीक हम लोग ले रहे हैं यहाँ, फॉर एग्जाम्पल संगीता नीड्स एंड 5 kg एप्पल फॉर अ वीक। तो डिमांड कंस्ट्रेंट्स प्राइस एंड टाइम। प्राइस एंड टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड कैलकुलेट करने के लिए या डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड वन इज demand of definition. Now we will see the demand of the product or for the product refers to the amount of it which will be bought per unit of a time at a particular price. Again इसमें कौन से definition में भी दो ही चीज़ों का importance दिया है, टाइम और प्राइस। डिमांड क्या है? पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना अमाउंट का हमें प्रोडक्ट लगने वाला है या कितनी हमारी डिमांड है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज ओनली द डिमांड। ओके, नाउ वी विल सी द इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर डिमांड और एक मार्केट डिमांड। ठीक है, जनरली क्या होता है, इकोनॉमिस्ट रेफर करते हैं मार्केट डिमांड के लिए, और कोई भी कंपनी जब उनका डिमांड एनालिसिस करती है तो वो मार्केट एनालिसिस करके ही डिमांड कैलकुलेट करती है। लेकिन हम दोनों ही देखेंगे अभी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, individual demand and market demand. The demand which refers to the individual only, and while calculating the demand we are considering a particular individual person or a group of few people, that is called as only the individual demand. But the demand which contains the whole market condition, or while calculating the demand we are considering all the market factors also and having a big group and huge group of a people, that is called as market demand. ठीक है, again I am repeating is individual demand means individual point of view, individual point of view. ठीक है, और मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स, टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स। ओके, मार्केट डिमांड इज नथिंग बट द टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स. Now we will see the factors influencing the individual demand or factors
factors affecting the individual demand. First of all, we have seen the meaning of demand, definition of demand. What is the meaning of demand? That is desire plus ability to pay plus willingness to pay, that is called as demand. और डिमांड कैलकुलेट करते टाइम हमारे दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइस at a particular price and during the particular time period. Now we will see the factors influencing individual demand. Okay, now we will see the factors influencing individual demand. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस. नाउ हाउ द प्राइस? Price is a basic factor. A consumer usually decide to buy with the consideration of the price. More quantity of the demand at a low price and less purchase at the high price. सिंपल सी बात है, हम कोई भी चीज़ परचेस करते टाइम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं? प्राइस. वी एनालाइज द प्राइस और वी स्टडी द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड देन ओनली वी परचेस इट. अब परचेस करने के बाद एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है? पैसा देता है और पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट खरीदता है. ठीक है, जब वो खरीद रहा है तो वो सबसे पहले उसका क्या देखेगा? प्राइस देखेगा. यदि प्राइस कम है तो वो ज़्यादा खरीदेगा, यदि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड उस चीज़ के लिए कम रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल परचेसिंग अ मैंगोज़, यदि ये मैंगोज़ हमारे 500 रुपीज़ पर केजी हैं, 500 रुपीज़ पर केजी है, तो हम लोग कितना खरीदेंगे? फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉर्मल और रैशनल पीपल वो परचेस करेगा 1 kg. ठीक है, बट एज सुन एज द प्राइजेस ऑफ द मैंगोज डिक्रीजेस, as soon as the prices of the mangoes decreases, it may be for example 100 rupees per kg. जैसे ही उसके प्राइस कम होते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं? उससे ज़्यादा वी कैन परचेस 2 kg और वी कैन परचेस 3 kg और मे बी 5 kg. तो हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे प्राइस हाई होती है, प्राइस इज हाई, डिमांड इज लो. व्हेन द प्राइजेस आर लो, डिमांड इज हाई. ये एक नॉर्मल फैक्टर है प्राइस, और रैशनल पर्सन जो है वो प्राइस फैक्टर ऑफ कोर्स देखता ही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकम. नेक्स्ट वन इज इनकम. फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस, सेकेंड फैक्टर इज इनकम. ठीक है, यदि कंज्यूमर की एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो वो पैसा भी ज़्यादा खर्चा करेगा. पैसा ज़्यादा खर्चा करेगा इसका मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो इनकम इज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी आज फॉर एग्जाम्पल करंट में हमारी सैलरी है 30,000 पर मंथ. ठीक है, 30,000 पर मंथ है, तो मैं क्या करूँगी? अभी मेरा जो बजट है उसके हिसाब से एज सुन एज मेरी सैलरी इंक्रीज़ होती है 40,000 50,000, हमारे डिमांड्स और हमारे नीड्स एंड वांट्स भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है. इन शॉर्ट हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि मार्केट में इंडिविजुअल डिमांड कितनी रहेगी. इंडिविजुअल डिमांड कितनी रहेगी? इट ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. थर्ड वन इज टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस. थर्ड फैक्टर इज टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रिफरेंसेस. ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास? टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रिफरेंसेस. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की टेस्ट क्या है, उसे किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद है. यदि मैंगो है तो मैंगो में भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते हैं, वो किस तरीक़ा का मैंगो खाना पसंद करेगा. काफ़ी सारे अलग अलग हेवी क्वालिटी और लो क्वालिटी के भी मैंगोज आते हैं. तो उसका टेस्ट क्या है, उसका हैबिट्स क्या है, पहले से ही उसके हैबिट क्या है, किस टाइप के मैंगोज उसके घर में आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है. एंड प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस मीन्स आज उसे खाना है या नहीं खाना है, आज उसे मैंगो की जगह कोई दूसरा फ्रूट खाना है, तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी है. इन शॉर्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल का
टेस्ट, उसके हैबिट्स एंड उसके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके का कितना प्रोडक्ट परचेज करना है. इन शॉर्ट आई टेल यू द 3 फैक्टर्स, दैट इज प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स. relative prices of other goods. ठीक है, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स मीन्स एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कार है, इसका मैं एग्जांपल दूंगी आपको. रिलेटिव गुड्स किसको बोलेंगे? जो हमारी डिमांड से रिलेट करता है. फॉर एग्जांपल टुडे आई एम परचेसिंग अ कार. अब कार परचेस करते टाइम कंज्यूमर देखेगा कि उसे डीजल ओरिएंटेड देखना है, बैटरी वाली चार्जिंग वाली देखना है, या पेट्रोल कार देखना है. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इट मे बी ही कैन परचेज द पेट्रोल, डीजल और चार्जिंग बेस्ड. ठीक है, ही हैव 3 ऑप्शन. तो इनमें से ये हो गए इससे कार से रिलेटेड गुड्स. कार से रिलेटेड गुड्स कौन से हो गए? पेट्रोल, डीजल एंड चार्जिंग बेस्ड. ठीक है, इसमें से वो चेक करेगा कि किसके रिलेटिव प्राइसेस के प्राइस कम है, कौन से रिलेटिव गुड्स के प्राइस कम है. ही विल परचेज फॉर दैट प्रोडक्ट. यदि पेट्रोल वाली कार के रेट कम है तो वो परचेस करेगा. डीजल वाले के कम है, डीजल के रेट कम है तो वो परचेस करेगा. और चार्जिंग का यदि उसे इकोनॉमिक रेट में गिरता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? उससे रिलेटेड गुड्स परचेस करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. फिफ्थ वन इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. अभी कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पर भी डिपेंड करता है. कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ अ गिवन कमोडिटी ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड. फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, उस पर भी मार्केट का प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है. इन शॉर्ट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है? फ्यूचर में उसके रेट्स बढ़ेंगे, कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका गोल्ड. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? गोल्ड. जब हम गोल्ड परचेस करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन तो वो ये सोच के परचेस करता है कि और आगे इसके रेट बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं. आज करंट मार्केट कंडीशन ऐसी है कि हर कोई ये अभी फ़िलहाल करंट मार्केट कंडीशन आज 11 नवंबर में हर कोई ये सोच रहा है कि अब ये शादियों का मैरिज सीजन आने वाला है, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे. गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अभी मार्केट में डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है. हर कोई उसे गोल्ड को परचेस करके रखना चाहता है कि आगे जब डिमांड बढ़ेगी या आगे जब रेट्स बढ़ेंगे तो वी विल सेल इट एंड वी कैन गेट द प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट. सिक्स्थ वन इज एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट. Advertising is nothing but glittering to the eyes of consumer और eyes of the viewer. तो एडवर्टाइज पे भी डिपेंड करता है. मॉडर्न टाइम से प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कैन बी अल्टर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रोपोगंडा. अभी किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट को रिलेटेड, उसके बेनिफिट्स किस तरह से टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट किया जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी. इन शॉर्ट, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर इफेक्ट नाउअडेज कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कैसे रहेगा. बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लान, दे आर द कट थ्रोट कॉम्पिटिटर्स. लेकिन किसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा ये किस पर डिपेंड है? टोटली एडवर्टाइजिंग इफेक्ट पे. वो लोग इमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, इमोशनल एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड, देयर मार्केट रेशियो इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी एडवर्टाइजिंग इफेक्ट. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. जितना इनकम ज़्यादा रहेगा उसका स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, उतना उसका डिमांड बढ़ेगा. थर्ड वन इज
taste habits and preferences of the particular individual. Fourth one is prices of the relative other goods. Related other goods means मैंने सबसे अच्छा आपको इसका एग्जांपल दिया, कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, कार एंड चार्जिंग सप्लाई स्टेशन. फिफ्थ वन इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू दैट गुड्स, फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, इस पर भी एक पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड होता है. एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग इफेक्ट. अभी जो करंट टेक्नोलॉजी मार्केट चल रहा है जिसमें हम लोग बोलेंगे मॉडर्न इफेक्ट्स जो होने लगे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट होगा. मैंने कहा है एक पर्टिकुलर मदर अपने इंडिविजुअल बच्चे के लिए यही सोचेगी वो कॉम्प्लान ले, बॉर्नविटा ले या हॉर्लिक्स ले. उसमें ये देखेंगे कि देखो हॉर्लिक्स में ये बता रहे हैं कि बच्चों की हाइट, या कॉम्प्लान में बता रहे हैं कि बच्चों की हाइट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके स्ट्रेंथ कितने बढ़ रहे हैं, दे आर एबल टू विनिंग द कॉम्पिटिशन. ये सारे एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं. बॉर्नविटा अपने कुछ अलग इफ़ेक्ट्स बताएगा. ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्ट. ठीक है. होप एवरीवन अंडरस्टैंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड. आज हमने अभी क्या देखा है, मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड. डिमांड दो टाइप्स के हो सकते हैं. वाइल कैलकुलेटिंग द डिमांड वी हैव टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. आज हमने अभी देखा है इस लेक्चर में इंडिविजुअल डिमांड, कि इंडिविजुअल डिमांड के लिए कैलकुलेट करते टाइम कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो देयर आर 6 फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है. डिमांड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द concepts basically. In next lecture we will see the factors influencing the market demand. If any students have any query, write in the comment box. I will definitely try to solve your query. Thank you.